चलिए आपको सीधे करौली लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। टोडा भीम में किसान सम्मेलन का आयोजन। पूनी जिले के गुहाटा ग्राम के पास चंबल नदी पर जो राम जल सेतु बन रहा है, डाक साहब कह रहे थे कि उसके नीचे भी पानी और ऊपर भी पानी। जो राजस्थान के 17 जिलों में वो पानी आएगा, उस राम जल सेतु को मैं आज देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए जमीन पर आ गया। जमीन से ऊपर जब बन रहा है तो उसका मुहूर्त करने के लिए मैं गया था। मैंने कहा है कि वो समय पर बने और समय पर जो हमारे किसानों को हमने वायदा किया है वो पूरा हो। आज मैं ऐसे उसका निरीक्षण करके नमनेरा बैराज का पानी पंप हाउस के माध्यम से जो यहां आने वाला है उसको देख करके मैं आया हूं। मित्रों, उसके हमारे मंत्री, कैबिनेट के हमारे दूसरे साथी, सिंचाई मंत्री भाई सुरेश रावत जी, आप हमेशा देखते हैं आपके यहां के प्रभारी हैं, उनको भी आपने सुना। गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, विधायक करौली श्री दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, विधायक सपोटरा हंसराज मीना जी, विधायक सिकराय विक्रम बंसीवाल जी, विधायक लालसोट रामविलास मीना जी, विधायक महुआ राजेंद्र मीना जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस संभाग के प्रभारी भाई बिहारी लाल बिश्नोई जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोवर्धन सिंह जादौन साहब, और यहां से हमारे विधायक प्रत्याशी रहे भाई रामनिवास मीना जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे सभी युवा साथियों, क्योंकि ये भक्ति की धरती है, ये शक्ति की धरती है। करौली मां, कैला मैया, मदन मोहन जी, बालाजी महाराज, बहराय माता, महावीर जी, सभी का आपको आशीर्वाद है। ये भूमि पवित्र भूमि है। इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, आज मुझे यहां आने का मौका मिला है, और वो भी एक किसान सम्मेलन में। मित्रों, वास्तविकता तो यह है कि किसान के दर्द को, किसान की समस्या को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं गांव में देख रहा था। गांव के नीचे जब मैंने देखा तो कहीं खेत में मुझे तूरी के ढेर मिले थे, सरसों कट गई है। कहीं गेहूं की कटाव के आपने खिरान उठा लिया, उसको गेहूं को निकाल लाए, वो भी मेरे को दिखा। कहीं छोटी छोटी क्यारियां मुझे दिखी तो कहीं बड़े भरे भी मेरे को दिखे। बड़े पग जो होते हैं वो भी मेरे को देखने को मिले। मैं ये इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि किसान का जो जीवन है वो बड़ा अलग है, क्योंकि किसान के जीवन में कभी टाइम टेबल नहीं होता है। जब खेती का काम आता है, मेरा किसान सुबह से रात तक खेती में लगा रहता है। ये मेरी माता बहनें हैं। मैं जानता हूं कि घर का काम भी करती हैं, रोटी पानी भी बनाती हैं, गाय भैंस की भी करती हैं, और बराबर आपके साथ खेत पर भी काम करने के लिए जाती है। मैं ऐसी माता बहनों को भी प्रणाम करता हूं। लगातार हमारी सरकार किसान के हित को देखते हुए काम कर रही है। जब हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार आई थी, हमने सोचा कि राजस्थान में क्या करना है।
हमारे किसान को, हमारे मजदूर को, हमारी महिला को, हमारे युवा को क्या आवश्यकता है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारे देश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारे किसान के साथ साथ हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 4 जातियां हैं, क्योंकि हम जातियों में बंटकर के और कोई लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन चुनाव के समय में कई कई सपने जरूर दिखा देते हैं और उसके बाद कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। अगर इन 4 जातियों का भला होगा तो मेरे गांव का भी भला होगा, मेरी तहसील का भी भला होगा, मेरे प्रदेश का भी भला होगा और मेरे देश का भी भला होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम राजस्थान में आए थे तो हमने देखा था कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारी पहली आवश्यकता कौन सी है जिससे हमारा किसान मजदूर आगे बढ़ सकता है। तो हमें लगा कि हमारे राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। अगर मेरे किसान को पानी मिल जाए तो वो, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन मेरे किसान की प्यासी धरती को पानी मिल जाए तो मेरा किसान जरूर सोना उगाने का काम करेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि किसान को पानी की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे हमारा राम जल सेतु ERCB योजना हो, शेखावाटी में यमुना समझौता करके वहां पानी लाना हो, या बिहारी जी आए हैं, आप बीकानेर में रहते हैं, चाहे हमारी इंदिरा गांधी और गंग नहर हो, उसमें पहली बार 5,000 करोड़ रुपए दे करके उसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर को पानी मिले, ये हमने प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी ब्राह्मणी नदी से पानी हमारा कैसे बीसलपुर में आ सकता है, 17 जिलों का ERCB का पानी कैसे आ सकता है। इसके अलावा हमारा माही डैम से सोमकमला के माध्यम से पानी आकर के जमाई, पाली, जालौर, सिरोही के लिए कैसे पानी मिल सकता है। और यही नहीं मेरे भाइयों, देवास स्कीम के माध्यम से जो अरावली श्रृंखलाओं में देवास स्कीम है, आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर में अपनी तरफ आता था। उस पानी को भी 10,000 करोड़ रुपए मंजूर करके एनी कट और टनल बना करके अरावली में उसको भी लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं राजस्थान के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में पानी की किसी तरह से कमी नहीं रहेगी। आप डॉक्टर साहब कह रहे थे कि छोटे से एनी कट की, अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आप काम बताएंगे उसको हम करेंगे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसान की समस्या को अच्छी तरह से जानता हूं। किसान जब ट्यूबवेल के अंदर नीचे कूदता है, कुएं में जाता है और वहां से 10 बार जाता है, 10 बार निकलता है, और जब हवा काटता है ऊपर आता है, पानी नहीं मिलता है तो वो परेशान होता है। किसान के लिए पानी आवश्यक है। हम पूरे राजस्थान का रोड मैप हमने बनाया और निश्चित रूप से राजस्थान के हर जिले को पानी मिलेगा। और आप देख रहे हैं राजस्थान की जनता की आवाज सुनने के लिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया तैयार बैठा है। 2 साल में आप देख रहे हैं, 2 साल में बारिश अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। आपके यहां फसल कैसी हुई है, जरा हाथ खड़े करके बताइए। फसल एक बार अच्छी हुई है नहीं हुई है? माता बहने, कितनी बढ़िया अच्छी फसल हुई है।
जब मन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लगातार 2 साल से पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। जब तक हमारे निकट और ये बांध बनेंगे, जब तक बंसीवाला हमारे ऊपर मेहरबान है। मेरे भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने कहा था कि रात को मेरा किसान, अरे अब तो बिजली है, हमने तो इंजन चलाए थे, रात भर आपने कूड़ मोरे तो रात भर मैंने भी किया है, रात भर मैंने भी चलाया है। और मैं इसलिए जानता हूं कि जब सॉल बांध करके, पूरी जर्सी पहन करके, पैंट को ऊपर करके, और जब किसान खेत में चक्कर लगाता है तो आधा तो वो ओस से ही भीज जाता है। जब लास्ट के 2, तीसरा और चौथा पानी आता है, भीजता है कि नहीं भीजता है? ओस में ही भीज जाता है। इधर तो ठंड होती है और उधर ओस होती है। जब निकलता है तो पूरा भीज जाता है उसमें। मेरे भाइयों, ये दर्द देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे किसान को रात में जरूरत नहीं है। हमने कहा 2027 तक किसान को दिन में बिजली मिलेगी। सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे 6 बजे लौट के आएगा, अपने घर परिवार के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, चैन की नींद सोएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने राजस्थान के 24 जिलों को दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। 2027 तक सभी जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे, ये बात हमने की थी। तीसरी बात और है कि हमारे किसान का जो बेटा बेटी होती है, उसके मन में यह होता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, नौकरी लगेगी तो वो मेरा सहारा बनेगा। और मुझे ये भी पता है, जब किसान को आवश्यकता होती है अपने बच्चे को पढ़ाने की, हॉस्टल में दाखिला देने की, कोचिंग कराने की, वो रात के अंधेरे में किसी के पास जाता है और पैसा लेकर के आता है। और जब पैसा लेकर के आता है तो अपने बेटा और बेटी से कहता है कि तेरे को मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि दूसरे का पैसा भी चुकाना है। उसी दिन से किसान के अंदर चिंता लग जाती है। और बेटा बेटी भी विश्वास दिलाते थे कि चिंता मत करिए, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, पेपर में पास होऊंगा। लेकिन कुठाराघात हो जाता था।